अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ तो उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा मुकर्रर हुए, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को किस तरीक़े से खलीफा मुकर्रर किया गया और क्या तरीक़ा कार इस्तेमाल किया गया जिससे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने। तो आज की इस वीडियो में यही जवाब देना है कि सय्यदुना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात का जब वक्त करीब आ गया और आपको ये महसूस हो गया कि अब इंतकाल का वक्त करीब है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को ये फ़िक्र दामनगीर हुई कि मेरे बाद खिलाफत के सिलसिले में कोई झगड़ा ना हो, मुसलमानों में कोई इंतशार ना हो, मुसलमानों में आपस में कोई इख्तिलाफ ना हो। इसलिए मुनासिब ये महसूस होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी को खलीफा मुकर्रर कर दूँ। चुनांचे खिलाफत के लिए उन्होंने सहाबा की जमात के ऊपर नज़र दौड़ाई, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को सबसे मुनासिब आदमी महसूस हुए। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अकाबिर सहाबा को बुलाया और उनसे मशवरा किया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अगर खलीफा बना दिया जाए तो आपकी क्या राय है। तकरीबन तमाम सहाबा ने इत्तिफाक किया और कहा कि हज़रत उमर मुनासिब आदमी है और बेहतर आदमी है। अलबत्ता बाद सहाबा ने ये कहा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के मिजाज में सख्ती है, तो खिलाफत के लिए शायद इतना सख्त मिजाज आदमी मुनासिब न रहे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बात कही कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कांधों पर अभी खिलाफत का बोझ नहीं है, इसलिए मिजाज में सख्ती है। जब ये बोझ कांधे के ऊपर आ जाएगा तो ये सख्ती भी ख़त्म हो जाएगी। जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बात कही तो वो सहाबा भी मुत्तफ़िक़ हो गए और तमाम सहाबा जो है उन्होंने इत्तिफ़ाक़ राय किया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा मुकर्रर कर दिया जाए। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा मुकर्रर किया और उस वक्त ये बात कही कि तमाम मुसलमानों को मुखातब करके कि मैंने किसी रिश्तेदार को खलीफा मुकर्रर नहीं किया है, बल्कि मैंने ऐसे आदमी को खलीफा मुकर्रर किया जो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा मुसलमानों के हालात के मुनासिब और ख़िदमात के मुनासिब है। अगर उमर अदल व इंसाफ से काम लेते हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करते हैं और खिलाफत का निज़ाम चलाते हैं, तो मुझे उनसे यही उम्मीद है। और अगर ये जुल्म व तशद्दुद के साथ काम लेते हैं और अदल व इंसाफ के साथ काम नहीं लेते, तो देखो मुझे गैब का कोई इल्म नहीं है और मैं गैब का जानने वाला नहीं। उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर को कुछ नसीहतें की और चंद दिनों बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया। इस तरीक़े से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा मुकर्रर किया गया। बाज़ लोग जो हैं वो बड़ी तोहमत लगाते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बग़ैर सहाबा के राय के अपने तौर पर ज़बरदस्ती हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा मुकर्रर कर दिया था। ये सोच गलत है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तमाम किबार सहाबा को एतमाद में लेकर तमाम किबार सहाबा की इत्तिफाक राय से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा मुकर्रर किया। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सहाबा की अज़मत करने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।